इसका नाम ब्रासिका है जी। ब्रासिका है जी। इस खेती में 1 एकड़ में इतना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ में लेबर तो इसमें इतना खर्चा है नहीं, वैसे लेबर का काटो और उसमें डालो, गिनती करो। हाँ, 1 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा इसमें। 1 लाख रुपए करीब आ जाएगा। आमदनी तो आपकी हो जाएगी 10 लाख रुपए की हो जाएगी इससे। अच्छा, 1 लाख लगा के 1 एकड़ में 10 लाख की 10 लाख आराम से। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम रतन सिंह है, मेरठ से हूँ, ग्राम पीपली खेड़ा, ब्लॉक खरकोदा है। तो भाई साहब, ये जो फूलों की खेती है आप कितने दिन से कर रहे हैं? लगभग हो गए 25-26 साल हो गए सर। 25-26 साल। तो कितनी लैंड में आप ये खेती करते हैं? ये चल रही है हमारी 50 से 60 बीघे में। 50-60 बीघे में। तो इसमें आप फूलों की, मैंने देखा है कि बहुत सारी अलग अलग वैरायटी लगी हुई हैं। जी जी। तो कौन कौन सी वैरायटी आप लगाते हैं? वैरायटी जैसे इसमें रजनीगंधा है, ग्लैडलेस है, गुलदाउदी है, और आपकी ब्रासिका है, और स्टोक है, और काफ़ी सारे जो भी फ्लावर, गेंदा भी लगाते हैं वैसे। मतलब ज़्यादातर ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो गोभी टाइप की लग रही है, ये ज़्यादा लगी हुई है और बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम ब्रासिका है जी। ब्रासिका है जी। तो ये क्या इंडियन फूल है या विदेशी है? कहाँ का है ये विदेशी है, जापान का। जापान का। हाँ। तो ये किस काम में आता है? ये सब डेकोरेशन में काम आने वाला है। अच्छा, डेकोरेशन में काम आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि इस टाइप की खेती करने के लिए या फूलों की खेती करने के लिए क्या ज़मीन की कोई खास तैयारी करनी होती है? हाँ, ज़मीन को बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से तैयार करो पहले उसे, भाई रोग मुक्त, कीट मुक्त करो। तो वो किस तरीके से करते हैं आप? पहले उसका कर लो, अपना ज़मीन का जो है, जो उसका पीएच है, उसकी ज़मीन का टेस्ट वेस्ट करवाओ, जो भी उसका पीएच मांग रही है ज़मीन आपके हिसाब से, फसल के हिसाब से। जी। जब उसमें आपको फूल वूलोगी, जो भी आप करना चाहो। तो आप इसे ऑर्गेनिक करते हैं या मतलब फर्टिलाइजर डालते हैं? इसमें तो फर्टिलाइजर डालते हैं जी। अच्छा, फर्टिलाइजर डालना होता है। जैसे तरबूज वगैरह है, सब्जी हुई, इसमें जो ऑर्गेनिक करते हैं। अच्छा, वो ऑर्गेनिक करते हैं आप। तो भाई जी, जैसे कि ब्रासिका में हम खड़े हुए हैं, तो ये जब ब्रासिका हम की बिजाई करते हैं या नर्सरी डालते हैं, तो वो कौन से टाइम पे डाली जाती है? इसका अलग अलग समय का हिसाब है जी। जैसे हमारे यहाँ जो है मैदानी क्षेत्र में, ये तो पहाड़ में तो लगाते रहते हैं सर्दी के हिसाब से, क्योंकि सर्दी में इसका फूल हो पाता तैयार, कलर जो देती है सर्दी में देती है जी। वैसे हम इसे अगस्त में डाल देते हैं अपने यहाँ बीज। अच्छा, नर्सरी डाल देते हैं? हाँ, नर्सरी। तो फिर जो वो नर्सरी में डाल देते हैं, तो वो नर्सरी कितने दिन में तैयार होकर और ऐसे लगाई जाती है? 15-20 दिन में तैयार हो जाए जी, लगन। अच्छा, फिर उसके बाद में जो बेड है, उस बेड की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? बेड की चौड़ाई ले लो आप अपने, उससे मशीन के हिसाब से ले लो आप, जो भी इसमें यंत्र चलाना चाहते हो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लो आप। अच्छा, उसके हिसाब से लगा लो। तो एक बेड पे जो है, मैं जैसे देख रहा हूँ, तो ये 2 लाइन लगी हुई हैं। जी जी जी। 2 लाइन ऐसे करके लगाई जाती हैं। तो हम जब पौध को बेड पे लगा देते हैं, तो उसके बाद में कितने दिन के बाद में ये ग्रोथ करना शुरू कर देती है? ग्रोथ तो लगने के बाद ही 4-5, जैसे ही पौधा सेट हो जाए, ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अच्छा। हाँ। और जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो कितने टाइम का है? इसका हार्वेस्टिंग 2.5 महीने में आ जाती है लगभग ये। 2.5 महीने? हाँ, 2.5 महीने में जो है मतलब हार्वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे कि हम लेकिन कलर देगी सर्दी आने पे। जैसे सर्दी ठंड पड़ेगी, कलर अपना जब भी देगी, तैयार हो जाएगी, लेकिन कलर नहीं आने का। कलर आएगा सर्दी, कलर आएगा जब मार्केट वैल्यू होगी। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे कि 1 एकड़ जमीन है हमारी, कोई भी किसान भाई है वो 1 एकड़ जमीन में ये लगाना चाहता है ब्रासिका, तो वो क्या करे? मतलब कितना पैसा उसमें खर्च हो जाएगा? और मैं अलग अलग ब्रासिका देख रहा हूँ, जैसे तो इसमें कौन कौन सी अलग अलग कलर की ब्रासिका हैं? इसमें 4-5 कलर हैं जी। जी, आप देख रहे हो, आपके सामने 4-5 कलर हैं इसमें सब। हाँ, अलग अलग, और अलग अलग डिजाइन भी देख रहा हूँ मैं। जी जी। तो 1 एकड़ में जो इनके लगाने का, इसके तैयार करने का जो खर्चा आता है, वो कितना आ जाता है करीब? लगभग 1 बीघे में 10-12 हज़ार पौधे आपके आ जाएंगे। अच्छा जी। तो पौधे वो खुद तैयार करने होंगे या पौधे खरीद के लाने होंगे? पौधे तो बीज से तैयार करने पड़ेंगे, पहले आपको बीज लाना पड़ेगा। अच्छा, पहले बीज आएगा? जी जी, नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी जी, और उससे जो पौधे आपके तैयार हो जाएंगे, ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे उधर। अच्छा, वो उसमें से इसमें लगाने पड़ेंगे। तो मतलब एक लमसम 1 एकड़ का जो खर्चा है, जी जी, बीज से लेके, पानी से लेके, खाद से लेके, नराई से लेके, गुड़ाई से लेके हार्वेस्टिंग तक, वो कितना खर्चा अंदाजन मान के चलो? तो खर्चा तो फिलहाल हमने देखो जोड़ा नहीं त्यागी जी। नहीं, फिर भी मतलब एक वर्बली मोटा सा होता है ना कि भाई इस खेती में 1 एकड़ में इतना खर्चा आ जाता है। 1 एकड़ में लेबर तो इसमें इतना खर्चा है नहीं, वैसे लेबर का काटो और उसमें डालो, गिनती करो। हाँ, 1 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा इसमें। 1 लाख रुपए करीब आ जाएगा। हाँ, ये सब जुताई वगैरह, हाँ। बीज लगाना करना, भाई लेबर इसे ट्रांसप्लांट भी करेगी, तो हाथ से ही होगा वो। जी जी जी। तो 1 लाख रुपए का आ जा। अगर हम 1 एकड़ से आमदनी की बात करें, कि उससे हमारे किसान भाई को आमदनी कितनी हो जाएगी? सब कुछ ठीक ठाक रहे, ऊपर वाले की नज़र रहे, आमदनी तो आपकी हो जाएगी 10 लाख रुपए की हो जाएगी इससे। अच्छा, 1 लाख लगा के 1 एकड़ में 10 लाख की, 10 लाख आराम से। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारी फसलें हैं, सभी कीड़े आ रहे हैं, कहीं कोई बीमारी है, किसी में कोई, तो क्या इनमें भी कोई दिक्कत आती है? हाँ, इनमें भी आते हैं जी। तो उसके लिए क्या करना होता है? इनमें सुंडी आती है, माहू आता है आपका, बरीक
थ्रिप्स वगैरह सब आते हैं। अच्छा, जो सारी चीजें सब्जी की उनमें होती है वो सारी चीजें बिल्कुल वे सब इसमें तो उनके लिए रोकथाम के लिए उपाय करने होते हैं। बिल्कुल वही उपाय है जो सब्जी में आप करते हो, वही है। किसान हमारा जो है फसलें सब्जी सब कुछ उगा लेता है, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है, क्योंकि मेहनती होता है किसान, मेहनत करके सब कुछ उगा देगा, लेकिन उसे मार्केट ले जाना या मार्केट सही मिलना या रेट सही मिलना, वो बड़ी दिक्कत की बात है। तो आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं और कहाँ ले जाके बेचते हैं, और पैकिंग वगैरह जैसे चल रही है तो क्या प्रोसीजर है इसका? मार्केटिंग इसकी जैसे ही हमारी जो पॉलीथीन होती है जी, जितने इसमें पीस आ जाएंगे, जैसे 4 पीस आते हैं या 5 पीस आते हैं इसके अंदर, या 2 पीस आते हैं। हाँ, इसमें 4 आए हुए हैं। उसी में पैक, उसी हिसाब से पैक होगा ये। अच्छा, इसी पिन्नी का जो साइज है, जितने आ जाएंगे उतने इसके अंदर हम डाल देंगे, ताकि इसमें बंडल ठीक ठाक सा लग सके देखने में। अच्छा, भरा हुआ लगे। इस तरीके से आप पैक करके इसे ले जाते हो। यूँ ऐसे करके प्लास्टिक में क्यों पैक करना होता है? सेफ्टी रहेगी इसकी, ठीक ठाक सही तरीके से जाएगा इसमें, कहीं से रगस नहीं लगने की, फूल खराब नहीं होने का, जैसे रगड़ा ना लगे पत्तों में, ये इस तरीके से। जी जी। तो अब जैसे वाले ये एक बंडल हमने गया, तो बंडल का रेट होता है या फूल के हिसाब से रेट होता है? नहीं, वैसे बंडल का भी रेट होता है और पीस का भी रेट होता है इसका। अच्छा जी जी। तो अब जैसे आप ले जा रहे हैं, कहाँ, कौन सी मार्केट में ले जा रहे हैं? गाजीपुर ले जा रहे हैं। अच्छा, गाजीपुर मंडी ले जा रहे हैं। तो क्या रेट मिल रहा है आपको? ये 150 रुपये का रेट मिल रहा है इसका, 5 पीस का। 5 पीस का एक बंडल का 150 रुपये का। 150 रुपये। तो ये सही रेट है? हाँ, रेट या इससे भी ऊपर जाता है? ऊपर भी चला जाए जिससे, कभी कभी इससे ऊपर भी 50 रुपये 60 रुपये तक बिक जाती है, लेकिन हमारे यहाँ की नहीं बिक पाती। किसी वजह से काम माल अगर कम हो जाएंगे तो 50-60 रुपये बिक जाएगी। अच्छा, एक पीस बिक जाएगा। जी जी जी। तो भाई जैसे वो देखिए हमने ब्रासिका, और ये भी ब्रासिका बता रहे हो आप, ये तो बिल्कुल ही अलग है। ये मतलब वैरायटी वाइज नाम अलग है इसका उससे? हाँ, नाम अलग है जी। इसका क्या नाम है? इसका कैल है। अच्छा, ये कैल है। जी जी जी। तो ये भी किस काम आती है? सब डेकोरेशन में काम आती है जी। अच्छा, सभी डेकोरेशन में काम आती है, सजावट के लिए या ब्याह शादियों में या कहीं कोई फंक्शन में इस तरीके से लगाए जाते हैं। माला भी बनती है वैसे इसकी। अच्छा, अगर एक नॉर्मल किसान ये फूलों की खेती करना चाहे तो इसमें समस्याएं क्या क्या हैं, जो अब मतलब आप भी आपने फेस की होंगी या अब भी फेस होती हैं समस्याएं? क्या समस्याएं? समस्याएं तो मार्केटिंग पे अगर ठीक ठाक में बिक जाओ तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही ना आई। बस सबसे ज्यादा जो दिक्कत है बिकने के ऊपर बिकने है। की दिक्कत है। बिकने की दिक्कत जी है। जी। हाँ, मतलब वायर अगर डायरेक्ट मिले। हाँ, जैसे अब साया नहीं है, अब किसान का माल नहीं बिक रहा तो उसमें क्या करेंगे, पैदा कर लिया किसान ने, वहाँ बिक रहा है नहीं, तो साए पे भी डिपेंड करता है। तो भाई जी, आपने इसका रेट ये बताया, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी सब्जी है या कोई भी फसल है कभी डाउन भी चली जाती है, तो क्या डाउन कितना चला जाता है? डाउन भी चला जाए, छोड़ के भी आना पड़े वैसे ही बाजार में जाके, अगर नहीं बिकता है, काम नहीं है, तो छोड़ के भी आना पड़े। और जैसे मान लिया साये अगर आ जाएं और सही से जो है मार्केट इसकी उठ जाए, तो फिर मांग कैसी होती है? फिर तो मांग ये, आप ले जाते रहो, काटते रहो, फटाफट डेली गाड़ी भर के ले जाओ और तुरंत बिकेगी वहाँ जाते। तो भाई जी, आप इस खेती के बारे में हमारे जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खेती ठीक ठाक है, अगर समय पर आ जाए ठीक ठाक, अगर समय ठीक है तो बढ़िया खेती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समय की कीमत है, अगर समय पे जो चीज़ हमारी समय पे बिक जाए उससे बढ़िया कीमत नहीं है। तो साथियों, आपने सुना कि समय बहुत बड़ा बलवान है। अगर समय पे कोई हमारी हार्वेस्टिंग आ जाती है, उधर साया है, उधर और फंक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो हमें मनमाना रेट मिलेगा। और हमने बोई इस हिसाब से है कि वो समय से गलत पहुंच रही है कि जब कोई साए नहीं है, कोई काम नहीं है, तब जो है रेट डाउन हो जाते हैं। तो किसान साथियों, कोई भी फसल हो, ये सोच समझ के हमें लगानी चाहिए कि ये सही टाइम पे हार्वेस्ट हो, जिससे हमें अच्छा रेट मिल जाए। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।